कभी सुना है कोई बीमारी छोटे से बुलबुले में छुप के रहती है? ऐसा ही है एकिनोकॉकस। ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है, खासकर उन एरियाज में जहां वो साथ साथ रहते हैं। इसका मतलब ये एक जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल्स से हमें हो सकता है। एकिनोकॉकस एक छोटे से टेपवर्म से होता है, इतना छोटा कि आप देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन इंपैक्ट इसका बहुत बड़ा होता है। ये हमारे ऑर्गन्स में सिस्ट्स बनाता है और चुपचाप सालों तक बढ़ता रहता है बिना कोई तकलीफ दिए। लेकिन इस चुप्पी से धोखा मत खाना, ये सिस्ट्स बहुत बड़े हो सकते हैं और सीरियस हेल्थ इश्यूज कर सकते हैं। इस डिजीज का सबसे कॉमन फॉर्म है सिस्टिक इकिनोकोकोसिस, जो इकिनोकॉकस ग्रैनुलोसिस नाम के स्पीशीज से होता है। इकिनोकॉकस के एक्सप्लोरेशन में हम इसकी दुनिया में जाएंगे, इसके सीक्रेट्स जानेंगे और सीखेंगे कि खुद को इस हिडन थ्रेट से कैसे बचाएं। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स पैरासाइट और इसके डिजीज को समझते हैं। एक ऐसे क्रीचर के बारे में सोचो जो इतना छोटा है कि पिन के हेड पे फिट हो सकता है। यह है एकिनोकॉकस टेपवर्म की दुनिया। इतना छोटा होने के बावजूद इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, अपने होस्ट्स के अंदर सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए बना हुआ। अडल्ट वर्म सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स लंबा, एक हेड जिसे स्कोलेक्स कहते हैं और सेगमेंट्स से बने बॉडी से बना होता है जिन्हें प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। स्कोलेक्स एक एंकर की तरह काम करता है, अपने होस्ट जो कि यूजुअली एक डॉग या कैनिड होता है कि इंटेस्टिन से फर्मली अटैच हो जाता है। प्रोग्लॉटिड्स हर एक मिनी रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, मैच्योर होता है और इवेंचुअली डिटैच हो जाता है एग्स से भरा हुआ, एनवायरनमेंट में रिलीज होने के लिए। ये माइक्रोस्कोपिक एग्स ही इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, किसी अनसस्पेक्टिंग इंटरमीडिएट होस्ट जैसे लिवस्टॉक या ह्यूमंस द्वारा इंजेस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार अंदर जाने के बाद ये लार्वे में हैच हो जाते हैं, वेरियस ऑर्गन्स की जर्नी पे निकल पड़ते हैं जहां ये सीस्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इन्फेक्शन का साइकिल चलता रहता है। एकिनोकॉकस का लाइफ साइकिल एक फैसिनेटिंग जर्नी है जिसमें मल्टीपल होस्ट्स और एनवायरनमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये साइकिल कॉम्प्लेक्स है और इसमें कई स्टेजेस होते हैं जो पैरासाइट को सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद करते हैं। इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है और हम इस चेन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम इस साइकिल को समझ लें तो हम बेहतर तरीके से कंट्रोल और प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक डेफिनेटिव होस्ट की इंटेस्टिन से, जो कि यूजुअली एक डॉग होता है। डॉग्स इस पैरासाइट के लिए प्राइमरी होस्ट होते हैं जहां ये अपने एडल्ट स्टेज में रहते हैं। यहां एडल्ट टेपवर्म्स रहते हैं जो एग्स रिलीज करते हैं जो डॉग के फीसेस में शेड होते हैं। ये एग्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं जिससे इन्फेक्शन का खतरा इंक्रीज हो जाता है। ये एग्स एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट कर देते हैं। किसी इंटरमीडिएट होस्ट, अक्सर ग्रेजिंग एनिमल्स जैसे शीप या कैटल, द्वारा एक्सीडेंटली इंजेस्ट होने का इंतजार करते हैं। ये एनिमल्स ग्रेजिंग करते समय कंटेमिनेटेड ग्रास या वाटर इंजेस्ट कर लेते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर एग्स हैच होते हैं और लार्वी इंटेस्टिनल वॉल को पेनिट्रेट करते हैं। ब्लड स्ट्रीम के जरिए वेरियस ऑर्गन्स तक ट्रैवल करते हैं जैसे लिवर, लंग्स और कभी कभी ब्रेन भी। मोस्ट कॉमनली लिवर या लंग्स में ये ऑर्गन्स पैरासाइट के लिए आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां ये ग्रो और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां ये सिस्ट्स बनाते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते रहते हैं। ये सिस्ट्स फ्लूइड फिल्ड होते हैं और होस्ट के टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। ये सिस्ट्स सालों तक, दशकों तक भी इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ये सिस्ट्स होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचने के लिए अडैप्ट हो जाते हैं जिससे इनका रिमूवल मुश्किल हो जाता है। ये साइकिल तब कंटिन्यू होता है जब कोई डेफिनेटिव होस्ट जैसे कि डॉग इन्फेक्टेड ऑर्गन्स को खाता है, इंटरमीडिएट होस्ट का, और सिस्ट्स को इंजेस्ट कर लेता है। ये इंजेस्शन यूजुअली स्कैवेंजिंग या हंटिंग के दौरान होता है। ये सिस्ट्स फिर डॉग के इंटेस्टिन्स में एडल्ट टेपवर्म्स में डेवलप हो जाते हैं और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। ये एडल्ट टेपवर्म्स फिर से एग्स प्रोड्यूस करते हैं और साइकिल कंटिन्यू रहता है। ह्यूमंस एक्सीडेंटल होस्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट से एक्सीडेंटली एग्स इंजेस्ट करके इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यूजुअली इन्फेक्टेड डॉग्स के कांटेक्ट में आने से या कंटेमिनेटेड फूड या वाटर लेने से। ह्यूमन इन्फेक्शन सिवियर हो सकता है और इसमें मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पीडीडी आ सकती है। इसलिए इस साइकिल को समझना और इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। Echinococcus in humans, how infection occurs. In this section, we will delve into the intricate process of how humans can become infected with the Echinococcus parasite, despite dogs being the primary hosts. हालांकि dogs Echinococcus के definitive hosts होते हैं, ये parasite primarily dogs में ही रहता है और reproduce करता है। Humans भी infected हो सकते हैं और ये infection कई तरीकों से हो सकता है और इस parasite के life cycle में accidental players बन सकते हैं। Humans इस cycle में accidental hosts होते हैं जो पैरासाइट के एग्स इंजेस्ट करने पर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन के लिए इन्फेक्शन के रूट्स को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इन्फेक्शन का सबसे कॉमन रूट है एकिनोकॉकस एग्स का एक्सीडेंटल इंजेस्शन। ये एग्स बहुत छोटे होते हैं
और आसानी से इंजेस्ट हो सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक एग्स इन्फेक्टेड डॉग्स के फीसीज में शेड होते हैं और ये फीसीज एनवायरनमेंट में फैल सकते हैं और उनके फर आसपास के एनवायरनमेंट और यहां तक कि वाटर सोर्सेज को भी कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं। ये कंटामिनेशन बहुत तेजी से फैल सकता है और यहां तक कि वाटर सोर्सेज को भी कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं। कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेज से इन्फेक्शन का रिस्क और इंक्रीज हो जाता है। बच्चे इन्फेक्शन के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि वो अक्सर बाहर खेलते हैं और हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो कंटामिनेटेड एरियाज में खेलते हैं और उनके हाथों में डर्ट और जर्म्स लग जाते हैं और डॉग्स के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए, खासकर डॉग्स को पेट करने के बाद। लिविंग विद अ हिडन थ्रेट सिम्टम्स ऑफ एक्किनोकोकोसिस। एक्किनोकोकोसिस को अक्सर साइलेंट डिजीज कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी में सालों तक, दशकों तक भी बिना किसी नोटिसेबल सिम्टम्स के छुपा रह सकता है। ये माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स जो टेपवर्म्स के लार्वे होते हैं, धीरे धीरे सिस्ट्स बनाते हैं जो लिवर, लंग्स और कभी कभी दूसरे ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं। इस वजह से अर्ली डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स को अक्सर इनिशियल स्टेजेस में इस डिजीज को पहचानने में कठिनाई होती है क्योंकि सिम्टम्स बहुत सबटल होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते। जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ये अक्सर दूसरे कंडीशंस की तरह लगते हैं, जिससे डायग्नोसिस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उदाहरण के लिए एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट को अक्सर डाइजेस्टिव इश्यूज के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है। सिस्ट्स का लोकेशन और साइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिम्टम्स के टाइप और सेवेरिटी में। लिवर और लंग्स में सिस्ट्स सबसे कॉमन है, लेकिन ये दूसरे ऑर्गन्स में भी हो सकते हैं। लिवर सिस्ट्स जो सबसे कॉमन है की वजह से एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, नोजिया और वॉमिटिंग हो सकता है। ये सिम्टम्स धीरे धीरे वर्सन हो सकते हैं, जिससे डेली एक्टिविटीज में बाधा आ सकती है। जैसे जैसे सिस्ट्स बड़े होते हैं, ये आसपास के ऑर्गन्स पे दबाव डाल सकते हैं, जिससे जॉन्डिस, पैरों में स्वेलिंग और यहां तक कि एब्डोमेन में फ्लूइड बिल्डअप भी हो सकता है। ये कंडीशंस काफी पेनफुल और अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पेडी सकती है। लंग सिस्ट्स की वजह से चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लगातार खांसी हो सकती है। ये सिम्टम्स रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस या क्रॉनिक कंडीशंस जैसे एस्मा के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, जिससे सही डायग्नोसिस में देरी हो सकती है। अगर कोई सिस्ट रप्चर हो जाता है तो इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसमें एनाफिलैक्सिस भी शामिल है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। रप्चर्ड सिस्ट से सडन और सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे इंटेंस पेन, रैपिड हार्ट रेट और डिफिकल्टी ब्रीदिंग। रेयर केसेस में सिस्ट्स दूसरे ऑर्गन्स में भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे ब्रेन, बोन्स या हार्ट में, जिससे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जो सिस्ट के लोकेशन और साइज पे डिपेंड करते हैं। ब्रेन सिस्ट्स न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं, जैसे सीजर्स या हेडेक्स, जबकि बोन्स में सिस्ट्स फ्रैक्चर्स और क्रॉनिक पेन का कारण बन सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और इमेजिंग टेक्निक्स जैसे अल्ट्रासाउंड, कनेक्टिकट स्कैन्स और एमआरआई स्कैन्स अर्ली स्टेजेस में सिस्ट्स को डिटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। प्रिवेंशन मेजर्स में प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से बचाव शामिल है।